हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को BS ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाला हूँ द वॉइस का समारी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। और ये जो समारी होगा थोड़ा सा लॉन्ग समारी होगा, ठीक है। आपको वीडियो देख के ही पता चल गया होगा कि कितना बड़ा होने वाला है ये वीडियो, ठीक। समारी क्या होता है, छोटा सा होता है ना, छोटा सा समारी होता है 5 मिनट 10 मिनट का, लेकिन ये बहुत बड़ा होने वाला है समारी। तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पर समारी जो है वो डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तबीयत ख़राब था और आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत काम में बिजी था। तो चलो, द वॉइस बाय भूपेन हाजरिका, उनका समारी पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है द वॉइस। देखिए, ये जो वॉइस है, वॉइस का मतलब समुद्री यात्रा हम बोल सकते हैं, समुद्री यात्रा, सागर यात्रा, ठीक। द वॉइस इज़ एन एक्सट्रैक्ट taken the transcripted autobiography Moieti Jajabor of the eminent versatile artist from Assam भूपेन हाजरिका। देखिए, ये जो वॉइस है किसने लिखा है, भूपेन हाजरिका जी ने लिखा है। और ये द वॉइस कहाँ से लिया गया है, भूपेन हाजरिका जी के जो ऑटोबायोग्राफी है, एक ऑटोबायोग्राफी है, नाम है मोइएटी जाजाबर, बाहर से लिया गया है, ठीक है। मोइएटी जाजाबर इज़ भूपेन हाजरिका ट्रांसक्रिप्टेड अकाउंट ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का कुछ हिस्सा है मोइएटी जाजाबर में, ठीक है। वेयर ही हैज़ recorded his experience of embarking on a journey to the United States of America in 1949। और इस स्टोरी में, द वॉइस में, उन्होंने बताया है कि कैसे वो अमेरिका गया, USA गया 1949 में, और कैसे गया, जर्नी जो है उनका, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, कैसे करके गया, क्या क्या वहाँ पर दिक्कतें आए, ठीक है। द एक्सर्प्ट एंटाइटल्ड द वॉइस begins with Hazarika preparing for the journey after receiving the scholarship to go to America। वो यहाँ पर कब से बताता है कि जब से उनको स्कॉलरशिप मिला अमेरिका जाने के लिए, ठीक है। वो अमेरिका जाएगा, एक स्कॉलरशिप मिला था उनको, और आसाम से अमेरिका तक जाने तक का जो सफ़र है, उस सफ़र के बारे में यहाँ पर बता रहे, सफ़र, ठीक है, अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र, ठीक है। ही टेक्स द नेम ऑफ ए पेस्टर रॉबर्ट ब्राउन हु प्रिपेयर्ड हिज रिसर्च करिकुलम। और वो रॉबर्ट ब्राउन शायद उनका दोस्त है, उनका नाम भी यहाँ पर बताया, जिन्होंने मदद किया था रिसर्च करिकुलम बनाने में, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम गोपीनाथ बोरदोलोई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। और तब जब वो अमेरिका जाने के लिए निकलने वाले थे, तब आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन थे, गोपीनाथ बोरदोलोई जी थे, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम गोपीनाथ बोरदोलोई, ठीक। आपको पता है सेकंड कौन है, सेकंड है विष्णुराम मेधी, ठीक। तो हेल्प हिम इन गेटिंग द स्कॉलरशिप फॉर हिज स्टडी अब्रॉड। तो भूपेन हाजरिका जी को मदद किया था ये हमारा चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई, वहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है, एब्रॉड में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का व्यवस्था कौन करके दिया, गोपीनाथ बोरदोलोई जी करके दिया, ठीक है। द जर्नी वॉज अंडरटेकन ऑन सितंबर 1949। तो ये जो जर्नी है कब शुरू हुआ था, सितंबर 1949 को शुरू हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। थ्रू एन अनयूजुअल रोड एज ही ट्रेवल्स बाई एयर फ्रॉम गुवाहाटी टू दमदम। देखिए, नॉर्मली लोग अगर अमेरिका जाना चाहता है तो क्या करेगा, डायरेक्टली गुवाहाटी एयरपोर्ट से क्या करेगा, अगर आप आसाम से हो तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से डायरेक्ट अमेरिका बाय फ्लाइट आप जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ और ही तरीका और ही रास्ता पसंद किया। उनका जो रास्ता था, जाने का जो तरीका था, एकदम अलग था। उनका जर्नी का प्रोसेस एकदम अलग था। वो सबसे पहले क्या किया, वो गुवाहाटी से दमदम एयरपोर्ट तक गया। दमदम एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, ठीक है, कोलकाता तक गया, गुवाहाटी से दमदम गया बाय फ्लाइट, ठीक। The time in which the journey was undertaken by Hazarika was quite different from today। आजकल के जो टाइमिंग है, आजकल के जो जर्नी है, वह एडवांस है, लेकिन तब का थोड़ा सा अलग था। Which is why he had the experience of traveling by all three modes। और वो चाहते थे कि वो जो तीनों जो मोड है, लैंड, एयर, सी, मतलब वो रास्ते से भी जाना चाहते थे, हवाई से भी जाना चाहते थे, और समुद्र से भी जाना चाहते थे। वो ये तो तीनों मोड का वो एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, ठीक। In this account, Hazarika talks about his journey from the airport in Guwahati। और इस स्टोरी में वो बताता है कि वो जो गुवाहाटी से जर्नी स्टार्ट किया था, which was then known as कान्हीकुसी एयरपोर्ट। देखिए, जो गुवाहाटी से वो जर्नी शुरू किया था, आजकल तो गुवाहाटी एयरपोर्ट बोला जाता है, लेकिन तब क्या बोला जाता था, तब काहीकुसी एयरपोर्ट बोला जाता। यहाँ पर कान्हीकुसी है, लेकिन एसामीज भाषा में काहीकुसी बोलते हैं, ठीक है। काहीकुसी एयरपोर्ट तब बोला जाता था, ठीक। क्वेश्चन है यहाँ पर कि तब एयरपोर्ट का नाम क्या था, कान्हीकुसी एयरपोर्ट था, ठीक है। वेयर ही ओवरकेम ए माइनर हर्डल। और उस एयरपोर्ट से उनको थोड़ा सा दिक्कतें आए,
थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ उनको। क्या दिक्कत हुआ? ही हैड टू ट्रेवल बाई डकोटा प्लान, उनको डकोटा प्लान फ्लाइट से जाना पड़ा। ही कुड टेक इंडियन एयरलाइंस आफ्टर रिचिंग दमदम टू विशाखापट्टनम। देखिए, डकोटा प्लेन लिया गुवाहाटी से दमदम तक, और दमदम से विशाखापट्टनम तक जाना पड़ा उनको, किससे? इंडियन एयरलाइंस से, ठीक है। दैन टू कोलंबो, उसके बाद फिर से कोलंबो जाना पड़ा। कोलंबो कहाँ पर है? श्रीलंका में। मतलब ऐसा छोटा छोटा पार्ट करके वो जा रहा था। भूपेन हाजरिका राइट्स दैट ही डिड नॉट चूज ए डायरेक्ट रोड एज ही वांटेड टू सी डिफरेंट लोकेशंस ड्यूरिंग हिज जर्नी। इस स्टोरी में भूपेन हाजरिका ये बताता है कि वो डायरेक्टली अमेरिका नहीं जाना चाहता था, वो धीरे धीरे मौज मस्ती करते 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 उसके बाद देखिए, एज द डे ऑफ हिज जर्नी अराइव्ड। तो देखिए, आपको शायद आवाज़ें आ रहा होगा, मतलब बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बारिश हो रहा है, जिसके वजह से बहुत आवाज़ें आ रहा है। तो परेशानी के लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से। बस आप लोग एक काम कीजिए, एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। जो साइड में बैकग्राउंड में आवाज़ हो रहा है उसको भूल जाइए, ठीक। मैं इसलिए अपलोड कराऊँ क्योंकि ये यूट्यूब में एकदम है ही नहीं, ठीक है। एक दो यूट्यूबर ने अपलोड किया होगा रिसेंटली, लेकिन फिर भी बहुत छोटा छोटा, ठीक, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो चलो, एज द डे ऑफ हिज जर्नी अराइव्ड, मतलब भूपेन हाजरिका को जाने का जो वक्त वो आ गया था। कहाँ पर जाना था उनको? यूएसए, ठीक है। हाजरिका रिकॉल्स रिचिंग कान्हीकुसी एयरपोर्ट, मतलब हाजरिका याद करता है कि उनको कान्हीकुसी एयरपोर्ट जाना था गुवाहाटी में, विथ इस फ्यू ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। वो किसके साथ जाएगा एयरपोर्ट तक? वो तो अकेला जाने वाला था फ्लाइट में, ठीक है, लेकिन उनको छोड़ने के लिए, भूपेन हाजरिका जी को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए उनके फैमिली मेम्बर भी जाने वाला था। तो ही वॉज एक्म्पनीड बाय माई मदर। उनके साथ कौन कौन गया था? देखिए, उनका माँ गया था, उनके पिताजी, क्वीन, मतलब एक क्वीन है घर में, शायद क्वीन करके बोलते थे उनको, रानी, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम सुदक्षिणा शर्मा। और सुदक्षिणा शर्मा कौन थी? दिलीप शर्मा जी का वाइफ, ठीक है। और भूपेन हाजरिका जी के माँ ही आंटी गए थे, यंगर ब्रदर, उनका छोटा भाई, क्या नाम है, जॉइंट हाजरिका, वो भी गए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एट द टाइम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी बीइंग ट्रांसक्रिप्टेड, मतलब जब ये ऑटोबायोग्राफी लिखा जा रहा था, जब लिख रहे थे भूपेन हाजरिका इस स्टोरी, हिज मदर, फादर एंड माही, हिज ब्रदर एंड मेनी ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट दिस वर्ल्ड। मतलब ये जो ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, कब लिख रहे थे? जब उनका मदर, फादर, माही, ब्रदर और बहुत सारा दोस्त इस दुनिया से चल बसे थे, मतलब मर चुके थे। उसके बाद ये स्टोरी लिखा गया था, याद करके, ठीक है। हाजरिका रिकॉर्ड्स द इंसिडेंट आफ्टर बोर्डिंग द प्लेन एंड कॉल्स इट ए fanciful story. After boarding the plane, as the wheels started rolling, he realized that the bag containing all the important papers, including his passport, was not with him. मतलब जब वो जो गाड़ी था, वो नॉट गाड़ी एक्चुअली, फ्लाइट, ठीक है, प्लेन, जब वो प्लेन में बैठ गया था, तो ये स्टोरी, ये इसके बारे में सोच रहे थे। तब उनको याद आया कि जो पासपोर्ट है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो यूएसए में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, यूएसए में जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि पासपोर्ट हो, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, पेपर्स हो, वो जो बैग था वो बाहर ही रह गया था, उनके साथ नहीं था वो पेपर्स वगैरह। बाय दैट टाइम ही ऑलरेडी अर्नड ए रेपुटेशन एज ए सिंगर, और तब तक वो एक नामी दामी सिंगर था, ठीक है, उनको सब लोग पहचानते थे एज ए सिंगर। ही रैन अप टू द कैप्टन हु हेल्ड इट द प्लेन, ब्रॉट इट बैक टू द इट्स स्टार्टिंग प्लेस एंड लोअर्ड द लेडर। और वो भाग के, जो कैप्टन है, पायलट है, वो पायलट को जाके बोला कि देखिए मेरा पासपोर्ट और इम्पोर्टेंट पेपर्स रह गए हैं बाहर, मैं स्कॉलरशिप के लिए बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा था, लेकिन मैं भूल गया, मैं जा नहीं पाऊँगा। तो वो क्या किया पायलट ने, जहाँ से प्लेन शुरू किया था वो प्लेन वापस उस जगह पर लेकर आया, और जो लेडर है वो लेडर निकाल दिया ताकि वो नीचे आ सके। मालिक कौन? भूपेन हाजरिका जी का दोस्त, ठीक है। His friend came running to him and handed the bag. वो भाग के आया और उनको बैग दे दिया, ठीक है, जिस बैग में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह थे। द जर्नी बिगेन व्हेन थिंग्स वेर इन ऑर्डर एंड रिस्ट कोलकाता। वो धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गया? कलकत्ता पहुँच गया, ठीक है, दमदम एयरपोर्ट, और दमदम एयरपोर्ट से वो विशाखापट्टनम जाने वाला था। हाजरिका रिकॉर्ड्स दैट व्हेन ही लेफ्ट विशाखापट्टनम, जब वो विशाखापट्टनम से भी वो बाहर जाने लगा, मतलब विशाखापट्टनम तक तो इंडिया था, लेकिन विशाखापट्टनम से जब वो उड़ने लगा, कहाँ तक जाएगा? विशाखापट्टनम से कोलंबो, ठीक है, वो कहाँ पर है? वो तो श्रीलंका में है। तो श्रीलंका मतलब क्या? आउट ऑफ इंडिया, ठीक। तो उनको ऐसा महसूस होने लगा
ही हैड फीलिंग ऑफ लिविंग इंडिया इटसेल्फ, उनको ऐसा महसूस होने लगा कि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। वो इंडिया को ऑलरेडी मिस करने लगा था, वो इंडिया को नहीं सो रहा था अभी तक, वो हवा में था, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं इंडिया को छोड़ चुका हूँ। ही वॉज ट्रैवल बाय थॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू हिज नेटिव प्लेस, और वो ऐसा सोचने लगा कि कब मैं वापस आऊँगा अपने लैंड में, कब मैं रिटर्न होऊंगा, ठीक है, ऐसा महसूस करने लगा था। मतलब होम सिक बोल सकते हैं, नॉस्टैल्जिया हम बोल सकते हैं कि जो हम दूर चले जाते हैं तो घर को कैसे याद करते हैं, वो उनको ऐसा महसूस हो रहा था, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके बाद इट वॉज 11th of September 1949 एज हिज फ्लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम विशाखापट्टनम टू कोलंबो। ये कब का बात है? 1949 सितंबर 11 का बात है, जब उनका जो फ्लाइट है विशाखापट्टनम से शुरू हुआ था कोलंबो तक, ठीक है, श्रीलंका तक। ही वॉज शेड्यूल्ड टू स्टे देयर फॉर 2 days बिफोर बोर्डिंग द शिप टू फ्रांस। तो देखिए वहाँ से वो शिप लेगा, जहाज़ से जाएगा बाई वाटरवे, कहाँ तक जाएगा? फ्रांस तक जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फ्रांस जाएगा, उधर थोड़ा सा घूमेगा फिरेगा, ठीक। लेकिन फ्रांस जाने से पहले, शिप में बोर्डिंग होने से पहले वो 2 दिन श्रीलंका पर रहना चाहते थे। यहाँ पर कल्चर, यहाँ का सिचुएशन वो घूमना चाहते थे, एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, ठीक है। ही मेंशंस ए फ्यू न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स हैंडेड टू हिम बाय द एयर होस्टेस। जब वो फ्लाइट में थे, प्लेन में थे, तो एयर होस्टेस ने उनको कुछ न्यूज़पेपर जर्नल्स पढ़ने के लिए दिया। कुछ नाम उन्होंने बताया है, जैसे कि लाइफ, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, लाइफ, द टाइम्स, द इलास्ट्रेटेड, लंदन न्यूज़, द स्टेट्समैन एक्सेट्रा, ये कुछ नाम हैं। उन्होंने द असम ट्रिब्यून के बारे में भी कुछ ऐसा सोचा, ठीक है। ही वॉज एमएस टू द असम ट्रिब्यून amongst them as he wrote about it in the letter to the editor मिस्टर फुकन। देखिए फ्रॉम न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क, मतलब जब वो न्यूयॉर्क में थे वहाँ से उन्होंने एक लेटर लिखा था, लेटर टू एडिटर। किसको लिखा था? मिस्टर फुकन एडिटर थे, उनको एक लेटर लिखा था। कहाँ से लिखा था उन्होंने? जब वो न्यूयॉर्क में थे। असम ट्रिब्यून के एडिटर जो थे मिस्टर फुकन को इसके बारे में लिखा था, ठीक है, एक लेटर लिखा था। उस क्या लिखा था यहाँ पर दिया नहीं है, चलो। इसके बाद हाजोरिका मेंशंस द सिटी ऑफ कोलंबो लंका एज द ब्यूटीफुल डैमसेल सॉकिंग अप सन आफ्टर हर बाथ इन द इंडियन ओशन विथ हर ग्रीन लॉक्स ऑफ हेयर स्प्रेड फ्री। देखिए यहाँ पर कोलंबो श्रीलंका को जो आइलैंड है इतना सुंदर करके एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जब वो फ्लाइट में था वो कोलंबो को बताया कि जो कोलंबो है, जो श्रीलंका है, एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह है, जो अभी अभी सागर से, इंडियन ओशन से नहा के आया है, और ऊपर सूरज अपना जो किरणें हैं वो दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके एक्सप्लेन किया गया है श्रीलंका को। रिचिंग कोलंबो, जब वो कोलंबो पहुंचा, ही फाउंड लंका टू हैव बिकम एन एंग्लो सिलोनिस मेडन। तो जब वो श्रीलंका पहुंचा, श्रीलंका पहुंचने के साथ साथ वो वहाँ पर क्या देखा? जो श्रीलंका है वो क्या बन चुका है? एंग्लो सिलोनिस मेडन बन चुका है, ठीक है। इन द कैप्स ऑफ द फुटपाथ, जो फुटपाथ थे, फुटपाथ के जो चाय के, कॉफ़ी के जो दुकानें थे, यू कुड हेयर म्यूजिक ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो लंका व्हिच हैड इंग्लिश इन हिंदी ट्यून्स। और वहाँ पर जो दुकानदार जो रेडियो में गाना सुनते थे, वो जो गाना था, जो बातें चल रहा था रेडियो में, वो कैसा आवाज़ था, ट्यून कैसा था? इंग्लिश और हिंदी ट्यून था। उनको सुनकर अच्छा लगा भूपेन हज़ारिका जो कि मैं हो सकता है फॉरेन में आया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हिंदी तो सुनने में आ रहा है, ठीक है। रिच पारसी मर्चेंट फ्रॉम बॉम्बे ऑफर्ड वेराइटी ऑफ अमेरिकन ड्रेसेस एंड वॉचेस इन देयर स्टॉल्स। तो कुछ लोग जो बॉम्बे से थे, कुछ पारसी लोग, बिजनेसमैन जो बॉम्बे से आए थे यहाँ पर कोलंबो में, वो वहाँ पर क्या बेच रहे थे? अमेरिकन ड्रेस बेच रहे थे, ठीक है। और कुछ वॉचेस, कुछ घड़ी दुकान बनाकर बेच रहे थे, ठीक। तो वहाँ के वातावरण के बारे में बताया कि वहाँ पर क्या हो रहा था कोलंबो पहुँचने के बाद, ठीक है। उनका ब्यूटीनेस के बारे में बताया कि वहाँ पर कितना सुंदर लैंग्वेज चल रहा था, हिंदी भी सुनाई दे रहा था थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट द सिटी ऑफ कैंडी which he calls a lovely place for the flowers of the Buddha। तो उसके बाद यहाँ पर जो श्रीलंका की एक सिटी है, कैंडी नाम है, ठीक है, इस प्लेस के बारे में बता रहा है। एक फ्लावर, ओके, मैंने फ्लावर पढ़ा है ना, फॉलोअर। तो यहाँ पर जो बुद्ध का जो फॉलोअर है उसके बारे में भी बताया है, जहाँ पर कैंडी है सिटी। ही रिकॉल्स ऑफ हैविंग हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग द ड्राइंग रूम ऑफ द मॉडर्न लंकन फैमिली।
तो उसको मौका मिला था जो श्रीलंका के जो मॉडर्न फैमिली है उसके ड्राइंग रूम में जाने का, वहाँ पर जाके बातचीत करने का, ठीक है। ड्यूरिंग देयर स्टे इन कोलंबो श्रीलंका द ऑथर मेड सेवरल ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शन। और वो लोग हमारे भूपेन हज़ारिका जो श्रीलंका पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन रखा था, ठीक है। दे नोटिस द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द सिटी विथ एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स को एग्जिस्टिंग। और उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा कि श्रीलंका में कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब सिर्फ एक कल्चर नहीं, बहुत सारा कल्चर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द सिटी हैड ए मिक्स ऑफ एंग्लो सिलोनीस इन्फ्लुएंसेस विथ कैप्स प्लेइंग म्यूजिक दैट इंक्लूडेड इंग्लिश एंड हिंदी ट्यून्स। तो यहाँ पर क्या बताया कि श्रीलंका में एंग्लो सिलोनीस मतलब इंग्लिश, सिन्हाला जो लैंग्वेज है श्रीलंका का, मतलब मिक्सअप लैंग्वेज वहाँ पर सुनाई दी, ठीक है। और वहाँ के जो दुकानदार है वो इंग्लिश हिंदी गाने बजा रहा था। दे ऑल्सो एनकाउंटर्ड रिच पारसी मर्चेंट फ्रॉम बॉम्बे ऑफरिंग अमेरिकन ड्रेसेस एंड वॉचेस इन देयर स्टॉल्स। और वहाँ पर जाके भूपेन हज़ारिका जी ने ये भी देखा कि जो पारसी मर्चेंट है बॉम्बे का, वहाँ पर अमेरिकन ड्रेस, जो रिच पारसी मर्चेंट है वो अमेरिकन ड्रेस बिक रहा था। जो घड़ी है वॉचेस, उनके दुकान पर ये कीमती घड़ी बिक रहा था, ठीक है। एडिशनली दे ओवरहर्ड साउथ इंडियन पोर्टर्स कन्वर्जिंग इन तमिल। और वहाँ पर ये भी दिखाई दिया कि वहाँ के कुछ लोग हैं जो तमिल लैंग्वेज में भी बात कर रहा था, ठीक है। हाईलाइटिंग द मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट। और इस वजह से भूपेन हज़ारिका ये बता रहा है कि वहाँ पर मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है, मतलब बहुत सारा कल्चर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिर्फ एक कल्चर नहीं है, बहुत सारा कल्चर है, इंडियन कल्चर भी है, अमेरिकन कल्चर भी है, बहुत कल्चर वहाँ पर मिला है। द ऑथर ऑल्सो विटनेस्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिटी एज इट अपीयर्ड। और ऑथर ये भी बताता है कि जो सिटी है वो सिटी चेंज हो चुका है। पहले शायद सिटी थोड़ा सा और था, अभी जो सिटी है वो एकदम अलग है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीवियस परसेप्शन ऑफ लंका। श्रीलंका में पहले कुछ और था, अभी बहुत सारा चेंज हो चुका है। द एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस वाज एविडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ यूरोपियन आर्ट वर्क्स। वहाँ पर क्या मिलता है, यूरोपियन आर्ट वर्क्स भी मिलता है कोलंबो में, ठीक है। इंग्लिश सॉन्ग्स गाते हैं बच्चे वहाँ पर। एडोप्टेशन ऑफ साउथ इंडियन डांस फॉर्म, साउथ इंडियन जो डांस फॉर्म है श्रीलंका में यूज़ किया जाता है। ओवरऑल कोलंबो प्रेजेंटेड ए डायनामिक एंड डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप। तो हाँ, ये बता रहा है कि इवेंचुअली जो कोलंबो है, श्रीलंका है, वहाँ पर डायनामिक कल्चर दिखाई देता है, डाइवर्स कल्चर दिखाई देता है, ठीक है। अलग अलग का कल्चर, संस्कृति वहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ से देखिए, ही राइट्स ऑफ हिज मेमोरेबल एक्सपीरियंस इन श्रीलंका वेयर ही विटनेस्ड ए डांस दैट रिमाइंडेड हिम ऑफ आसाम्स कल्चरल इथोस। यहाँ पर वो क्या एक्सपीरियंस करता है, जब श्रीलंका पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो एक डांस देखते हैं, डांस प्रोग्राम देखते हैं। वो डांस प्रोग्राम देखने के बाद उनको आसाम के कल्चर याद आ जाता है। कैसे? ही रिफ्लेक्ट्स हाउ द थ्रेड ऑफ कल्चर क्रिएट ए हार्मोनिक बॉन्ड। वो वहाँ पर जाके देखता है कि कल्चर के वजह से एक संबंध आता है, संबंध दिखाई देता है दो देशों में, ठीक है। वो है तो अभी श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में रहते हुए वो दूसरे देश के साथ एक रिलेशन दिखाई दे रहा है उसको। कैसे? किसके वजह से? डांस के वजह से। द डेमोन डांस, वो डांस का नाम क्या है? डेमोन डांस है। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कौन से डांस के बारे में बताया गया है? डेमोन डांस। व्हिच ही विटनेस्ड इन द श्रीलंकन सिटी ऑफ कैंडी। और ये डांस वो कहाँ देखने के लिए मिलता है उनको? श्रीलंका में एक सिटी है, सिटी का नाम है कैंडी, ठीक है। एंड हिज मेमोरी ऑफ आसाम्स देवधोनी डांस। और ये डेमोन डांस देखने के बाद उनको कौन सा डांस याद आ जाता है जो एकदम सेम टू सेम ही होता है? वो है आसाम का देवधोनी डांस, ठीक है, एक जैसा प्रतीत होता है। प्रोवाइडेड हिम द स्कोप टू रिमेनेंस अबाउट हिज ऑन कल्चर ट्रेडिशन, जिसके वजह से उनको याद आ जाता है। रिमेनेंस मतलब याद आ जाना, ठीक है। उनका जो कल्चर है, खुद का कल्चर याद आ जाता है। इवन व्हेन ही वाज इन द फॉरेन कंट्री, जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं फिर भी उनको अपना देश के जो गीत है, डांस है, वो याद आ जाते हैं, कल्चर याद आ जाता है। द योकुमा नतुम डांस, ये एक डांस है, देखो, योकुमा नतुम डांस इन श्रीलंका दस हेल्ड सिग्निफिकेंट मीनिंग। ये जो डांस है इसका बहुत मीनिंग है, अच्छा मीनिंग है। इन्वोक्ड रिफ्लेक्शन। द डांस नोन एज द डेमोन डांस, इस डांस को ही डेमोन डांस भी कहा जाता है। वॉज परफॉर्म्ड व्हेन इंडिविजुअल फेल इल और हैड मेंटल इश्यूज।
एंड द डांसर वुड गो इनटू अ ट्रांस एंड रिवील द फ्यूचर। और ये जो डांस है ना, कब किया जाता है ऐसा डांस? जब कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, और तब क्या करता है, कोई अगर मर गया हो तो उसका जो ट्रांस है, तब वो समाधि के पास जाते हैं, समाधि के पास जाके ये डांस करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो वही लिखा है कि समाधि के पास जाते हैं वो डांसर जाते हैं और रिवील द फ्यूचर के बारे में बताता है। उसके बाद द परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्ड द बीटिंग ऑफ ढोल्स एंड डांसिंग विथ बैम्बू स्टिक, द सर्विंग एज द रिमिनिसेंट ऑफ द देवधुनी नृत्य ऑफ कामरूप। वहाँ पर जो योकोमा डांस हो रहा था वो कैसे टाइप का था? ढोल बजा रहा था, वो बैम्बू स्टिक से डांस कर रहा था, जिसको देखने के बाद रिमिनिसेंट याद आ जाता है उनको देवधुनी नृत्य। आसाम का जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ये डांस होते हैं देवधुनी नृत्य, ठीक है, वो याद आ जाता है उनको। द ऑथर ऑब्जर्व्ड सिमिलरिटीज बिटवीन यूकोमा नोतुम एंड अदर कल्चर प्रैक्टिसेस। तो वही ऑथर को, भूपेन हजरिका जी को, सिमिलरिटीज़ दिखाई देता है किसके बीच में? यूकोमा डांस में और जो हमारे देवधुनी में, ठीक है। सच एज द गरबा ऑफ गुजरात, और वो किसके बारे में भी बताता है? वो गुजरात के बारे में भी बताता है कि जो गरबा है वो गुजरात में होते हैं, जो रास है वो मणिपुर में होते हैं, ऐसा ऐसा वो याद करते हैं, ठीक है। रास डांस मणिपुर में होते हैं, गरबा डांस गुजरात में होते हैं, क्वेश्चन है, तो ये मेंशन किया गया है। दिस एक्सपीरियंस हाईलाइटेड द यूनिफाइंग पावर ऑफ कल्चर वेयर जियोग्राफिक बाउंड्रीज सीम टू डिजोल्व। तो ये जो एक्सपीरियंस उनको मिला है, ये देख के ये पता चलता है कि कल्चर का क्या पावर होते हैं। जो दो देशों का जियोग्राफिक बाउंड्री, जो दो देशों के बीच में जो बाउंड्री होते हैं वो ख़त्म कर देता है। मतलब एक रिलेशन पैदा हो जाता है, किसके वजह से? कल्चर के वजह से, ठीक है। मतलब दूसरे देशों में जाने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि हम खुद के देशों में ही हैं, ठीक। डिस्पाइट द लैक ऑफ कैमराडेराई, क्या लिखा है? कैमराडेराई, ओके, बिटवीन लंकन एंड इंडियंस इज सम एस्पेक्ट कल्चरल सिमिलरिटीज प्रोवाइडेड ए ब्रिज दैट कनेक्टेड पीपल कनेक्टेड बिटवीन पीपल अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, ओके। तो इसके वजह से, इस कल्चर के वजह से एक सिमिलरिटी क्या है कि दो देशों के बीच में एक ब्रीज पैदा हो जाता है। ब्रीज का मतलब रिलेशन बोला गया है, दो देशों में एक ब्रीज लग जाता है जिसकी वजह से दो देश एक जैसा महसूस करता है कल्चर की वजह से। फ्रॉम कोलंबो ही हैज़ टू अंडरटेक ए 13 days सी बॉयज टू रिच मार्सेइल। और कोलंबो से वो जहाज़ से होके, ठीक है, 13 दिन का यात्रा करेगा, 13 दिन 13 days का, ठीक है। कहाँ पर जाएगा वो? मार्सेल जाएगा, डायरेक्टली अमेरिका नहीं जाएगा। 13 days के बाद वो कहाँ जाके पहुँचेगा? मार्सेल में पहुँचेगा। दिस वाज ए पार्ट ऑफ वॉयस व्हिच ही लुक्ड फॉरवर्ड टू विद ग्रेट एंटिसिपेशन। तो ये जो 13 दिन में क्या क्या होगा, वो कहाँ पर घूमेगा, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग द स्टॉप एट द सिटी ऑफ जिबौटी, तो वो कहाँ पर जाके रुके? एक जगह का नाम है जिबौटी, स्पेलिंग ऐसा है लेकिन जिबौटी बोलते हैं इसको, ठीक है। जिबौटी नामक जगह पर सिटी में जाकर रुका। हुइस अंडर इटालियन ऑक्यूपेशन, और किसके अंडर में था ये सिटी? इटालियन, ठीक है। देन हाजोरिका disembarked and visited the place. He was surprised to find that there was hardly any development in the region, with a stark sign of rampant poverty. और वहाँ पर जाने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ, इतना सरप्राइज हो गई कि यहाँ पर बहुत ही पॉवर्टी था, इतना गरीबी था वहाँ पर। ये दिखाई दिया उनको, कहाँ पर? जिबौटी में, इटालिया में, ठीक है, इटाली में, ओके। फ्रॉम जिबौटी द शिप वेंट टू चाइरो। तो देखिए, जिबौटी से वो शिप कहाँ पहुँचा? चाइरो में पहुँचा। ये चाइरो कहाँ पर है? इजिप्ट का कैपिटल है, ठीक है, इजिप्ट में पहुँचा। ऑल्दो ही हैड होप टू सी द फेम्ड पिरामिड, उनको तीव्र इच्छा था कि वो क्या देखेगा? पिरामिड देखेगा, लेकिन ये सपना उनको पूरा नहीं हो सका। ही कुड नॉट डू सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वॉयस, क्योंकि उनको वहाँ से जाना पड़ गया था, उनको जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना था, जिसके वजह से वो पिरामिड देख नहीं पाया, ठीक है। Hazarika also recounts his incredible memory at sea when he was witness to a star above the crescent moon, a very rare occurrence। और एक बात वो हमारे साथ शेयर करता है कि वॉइस के दौरान, जब वो समुद्री यात्रा कर रहा था, तब के दौरान जब वो सागर के बीच में था,
तो आसमान में उनको इतना सुंदर मून दिखाई दिया, ठीक है, इतना सुंदर मून दिखाई दिया और इतना सारा स्टार्स दिखाई दिया, बहुत मज़ा आया उनको, ठीक। और भी कुछ देखिए, जैसे हाजरिका टूक स्नैपशॉट ऑफ द इवेंट विथ हिज रोलीफ्लेक्स कैमरा। ये जो कैमरा था, ठीक है, रोलीफ्लेक्स कैमरा, इससे वो एक फ़ोटो लिया, किसका, आसमान में जो चंद्रमा था, उसके बाद स्टार्स, तारे, इनका फ़ोटो लिया, ठीक है। उसके बाद हुइस वाज समथिंग ही चेरिश इमेंसली, मतलब याद करता है, उसको मज़ा आता है याद करने में, ठीक। ही वाज विटनेस टू, और वो ये भी देखा, क्या क्या देखा उन्होंने, देखो ये भी देखा, देखो, अनदर रिमार्केबल विजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वॉइस, ए हर्ड ऑफ फॉस्फोरस फिश। फिश देखा, ये जो फॉस्फोरस फिश है ये देखा, मतलब फॉस्फोरस फिश क्या होता है, जो रेडियम के जैसे चमकते हैं, ठीक है, लाइट के जैसे चमकते हैं। लीट अप द सी विथ ए डेजलिंग एरे ऑफ लाइट, मतलब सागर के अंदर था, पानी के अंदर था जो फिश, मछलियाँ, और वो चमक रहा था मछलियाँ, ये देख के उनको बहुत ही मज़ा आया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, देखो, अपन रीचिंग न्यूयॉर्क सिटी, तो यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि वो फॉरेन में जाने के बाद उनका जो मनोदशा है, ठीक है, इनर व्यू, वो यहाँ पर बताएगा कि वहाँ पर जाने के बाद वो कैसा महसूस करता है, उनको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। चलो, अपन रीचिंग न्यूयॉर्क सिटी द नरेटर फेल्ट ए स्ट्रेंस लॉनलीनेस, वहाँ पर जाने के बाद, न्यूयॉर्क पहुँचने के बाद उनको एक लॉनलीनेस फील हुआ, अकेलापन, क्यों, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे, as if they had been uprooted from their surroundings and thrown into an unfamiliar world। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई दूसरे दुनिया से लोग उठा के मुझे यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, कोई किसी से बातचीत नहीं करता है, अनफेमिलियर थे, अपरिचित थे, ठीक है। द ऑथर्स फर्स्ट विजिट टू न्यूयॉर्क सिटी लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम, लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद एक अच्छा इंप्रेशन भी उनको मिला, अच्छा इंप्रेशन भी उनको मिला, क्योंकि यहाँ पर देखने का बहुत ही अच्छा चीज़ थे, ठीक है। ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय द bustling street filled with people from diverse background rushing towards their destination, मतलब यहाँ पर वो आने के बाद उन्होंने देखा कि रास्ते में, न्यूयॉर्क के जो रास्ते हैं, गली है, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, कई बैकग्राउंड के लोग थे, वो भागादौड़ी कर रहे थे अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है, अपने अपने फ्यूचर की तरफ, काम में बिजी थे। द आइकॉनिक लैंडमार्क्स लाइक द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कुछ कुछ चीज़ों के नाम बताया, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलो, टाइम स्क्वायर एक जगह, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बोलो, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल के वजह से पूरा न्यूयॉर्क सिटी जो क्या हो गया है, ग्रैंड्यूर हो गया है, ब्यूटीनेस से भर गया है, सुंदरता से भर गया है, ठीक है। हाउएवर एमिस्ट द एफ्लुएंस एंड स्प्लेंडर द स्टार कॉन्ट्रास्ट ऑफ पॉवर्टी वाज एविडेंट, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो क्या देखा कि वहाँ पर पॉवर्टी भी था, इतने गरीब लोग थे वहाँ पर, ठीक है, रास्ते में भीख मांग रहे थे कई लोग, देखो, होमलेस इंडिविजुअल सीकिंग शेल्टर इन द सिटीज कॉर्नर, सिटी के कॉर्नर पे रास्ते में भीख मांग रहे थे, घर बना के सो रहे थे, ये भी वहाँ पर बहुत दिखाई दिया। दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पार्क रिफ्लेक्शन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज विद इन सोसाइटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन लाइफ। इसका मतलब यही है कि वो वहाँ पर जाने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ, ये उनको मिला कि सोशल इकोनॉमिक्स डिस्पैरिटीज़ भी था वहाँ पर, अमीर तो अमीर थे, गरीब और भी गरीब थे, अर्बन लाइफ तो थे, ठीक है, शहरीकरण तो थे, लेकिन वहाँ पर गरीब लोग भी थे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी थे, दिक्कतें भी थे बहुत लोगों का, ठीक है। द ऑथर्स जर्नी थ्रू द स्विस एल्प्स, देखो, जब ऑथर जर्नी कर रहा था स्विस में, या फिर स्पेशली स्विट्ज़रलैंड, एल्प्स नाम का एक विलेज था, ठीक है, एल्प्स वॉज ए ट्रूली ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, मतलब उनको थोड़ा सा डर डर लगा जब वो स्विस एल्प्स से क्रॉस कर रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, ठीक है, उनको डर डर लग रहा था, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके जीवन में, ठीक है, बोला गया है। दे वेर सराउंडेड बाय मेजेस्टिक माउंटेन, ये जो गांव था, ये जो जगह था, ये बहुत बड़ा बड़ा माउंटेनों से घिरा हुआ था, चारों तरफ माउंटेन, दोनों तरफ माउंटेन, ठीक है। द पिक्स पिचिंग द स्काई, ऐसा लग रहा था कि जो माउंटेन है ना, पर्वत है, वो आसमान को सेट कर रहा है, ऐसा लग रहा था, ठीक है। उसके बाद द स्नो कैप्ड समिट्स सीम टू टच द क्लाउड, और जो स्नो था पहाड़ में, पर्वत में जो स्नो था, बर्फ़,
वो बर्फ़ ऐसा लग रहा था कि जो क्लाउड है क्लाउड को टच कर रहा है, ठीक है, मेघ को टच कर रहा है, क्रिएटिंग ए सरियल एटमॉस्फेयर, एक भयानक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था। वहाँ पर जाने के बाद ऐसा थोड़ा सा डर डर लगा उनको कि ऐसा माहौल देखे, है तो ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा डर डर लगा। एज दे वेंचर्ड थ्रू द एल्पाइन वैलीज, जब एल्पाइन नाम का विलेज है वहाँ से जा रहे थे, दे एनकाउंटर पिक्चरेस्क लैंडस्केप, बहुत सुंदर सुंदर लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य उनको देखने को मिला। विद वाइब्रेंट मीडोज, क्या मिला उनको, एक मीडो दिखाई दिया उनको, मैदान, सुंदर सा मैदान, क्रिस्टल क्लियर लेक, ठीक है, एक सुंदर सा लेक उनको दिखाई दिया, कैस्केडिंग वाटरफॉल, एक वाटरफॉल दिखाई दिया उनको। चार्म ऑफ द अल्पाइन विलेजेस एडेड टू द सेरेनिटी ऑफ द सराउंडिंग, वो जो विलेज था, वो विलेज देखने के बाद उनके मन में एक शांति सा महसूस हुआ, इतना शांति विलेज में, ठीक है, सेरेनिटी ऑफ द सराउंडिंग्स। विथ ट्रेडिशनल वेडन सेलेट नेसल एमंग द माउंटेन, द ऑथर वॉज लेफ्ट इन awe of the sheer beauty and tranquility that the Swiss Alps offered. जो स्विस एल्प जो ऑफर कर रहा था, इतना सुंदर सुंदर चीज़ें जो दिखाई दे रहा था वहाँ पर जाने के बाद, ये सारे चीज़ें तो था तो खूब सुंदर था, तो बहुत ही ब्यूटी ट्रैंक्विल शांतिदायक था, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा ऑनेस मतलब डर लग रहा था उनको, ठीक है। किसको डर लग रहा था भाई, भूपेन हाजरिका जी को। और वो तो अकेला नहीं था, उनके साथ उनके क्लासमेट भी था, दोस्त थे, ठीक है, वो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स था जो भी पढ़ने के लिए गए थे ना, अकेला नहीं गया था, ग्रुप लेके गया था पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पोर्शन करते हैं, और अभी जो नेक्स्ट पोर्शन होगा ये लास्ट होगा, लास्ट तो होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि BS ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी भेजें जिसको ज़रूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोर्शन करते हैं अभी। द फर्स्ट पर्सन द नरेटर मेट एट द इंटरनेशनल हाउस वॉज ए सिख स्टूडेंट नेम्ड गुरचरण सिंह। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरनेशनल हाउस, वहाँ पर जाके एक रूम में वो लोग रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए गए थे, एक ग्रुप गए थे ना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उनके साथ एक स्टूडेंट के साथ मुलाकात हुआ, वो सिख स्टूडेंट थे, गुरचरण सिंह, इंडिया से ही थे। ही एडवाइज द नरेटर टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़, और गुरचरण सिंह जी ने भूपेन हाजरिका जी को एडवाइस दिया कि आप एक काम करो, पढ़ाई में फोकस करो, कीप अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से दूर रहो आप, नॉट गेट इन्वॉल्व इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप मत जुड़ना, ठीक है। द इनिशियल चैलेंजेस फेस्ड बाय द नरेटर द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडेड गेटिंग एक्लिमेटेड टू द न्यू एनवायरनमेंट। तो एकदम न्यू एनवायरनमेंट वहाँ पर जाके उनको मिला, ठीक है, एकदम नया वातावरण, डीलिंग विथ होम सिकनेस, उनको जाने के बाद घर की याद बहुत सता रहा था, एडजस्टिंग टू द कल्चरल डिफरेंस, वहाँ पर जाने के बाद उनको एडजस्ट करना था, बहुत सारा तकलीफ हुआ उनको, एडप्ट कैसे करे, नया जगह था, एंड ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर, और वहाँ का जो लैंग्वेज वो भी उनको समझ में नहीं आता था, तो प्रॉब्लम था, ठीक है। द नरेटर डिस्क्राइब्ड द एटमॉस्फेयर एट द इंटरनेशनल हाउस एज वन ऑफ द कैमरेडरी का मतलब वहाँ पर मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब बताता हूँ। कैमरेडरी का मतलब होता है कि जो फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप दोस्ती, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी, मतलब जहाँ पर वो लोग रहते थे, जिस इंटरनेशनल हाउस में वो रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारा डाइवर्सिटी था, दोस्ती भी हो गया था, बहुत दोस्त लोग रहते थे, डाइवर्सिटी था मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत स्टूडेंट्स बहुत देशों से वहाँ पर आके रहते थे, बहुत कल्चर के लोग थे, एक साथ रहते थे। जैसे कि एक कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, क्या एक ही जगह के स्टूडेंट होते हैं क्या, नहीं, कई सारे जगह के स्टूडेंट्स वहाँ पर आके पढ़ते थे, और इंटरनेशनल कॉलेज की बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ने के लिए आते थे लोग, तो जो भी हो पढ़ने के लिए आते थे, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ शेयर करते थे, फॉर्मिंग लास्टिंग फ्रेंडशिप, और ऐसा फ्रेंडशिप बनाते थे, एकदम मजबूत फ्रेंडशिप पैदा किया था, ठीक है। द नरेटर वाज मोटिवेटेड टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय देयर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब नरेटर के अंदर, भूपेन हाजरिका के अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो गया था पढ़ने के लिए, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स USA में, ठीक है, ताकि अच्छे से नॉलेज गेन कर सके एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री, मतलब सबके अंदर ऐसा जोश पैदा कर दिया था कि अच्छे तरह से पढ़े और जितना नॉलेज यहाँ से गेन कर सके करे, और अपने अपने देशों में वो नॉलेज प्रोवाइड करे, ठीक है, वो जो नॉलेज है वो कहाँ पर अमल करे, अपने अपने देशों में, ठीक है। दे बिलीव्ड दैट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी abroad would provide them with
वैल्यूएबल इंसाइट एंड स्किल्स दैट दे कुड लेटर अप्लाई इन इंडिया। वो लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ पर इतना सारा अपॉर्चुनिटी उनको मिला है, चांसेस मिला है, ठीक है, एब्रॉड में पढ़ने के लिए, ठीक है, इतना बड़ा मौका जो मिला है इनको, ये मौका में उनको क्या सीखने को मिलेगा, इनसाइट फॉर्मेशन, स्किल मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, और ये नॉलेज वो कहाँ पर जाके लागू करेगा, अप्लाई करेगा अपने अपने देशों में, जैसे कि इंडिया में, अप्लाई इन इंडिया। Thus, the journey of Bhupen Hazarika, as recounted in this transcripted piece, is not only an account of individual voice in a new territory, it's also chronicle of an artist's vision of life, society, culture. This enables us to see things from the fresh new perspective. तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है द वॉइस, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का स्टोरी नहीं है, ठीक है, एक इंसान का बात नहीं है, ये एक क्या है, क्रॉनिकल है, ये एक हिस्टोरी है जो क्या दिखाता है, एक आर्टिस्ट का जो देखने का जो क्षमता होते हैं, ठीक है, एक आर्टिस्ट के लाइफ के बारे में बताता है ये स्टोरी, एक सोसाइटी के बारे में बताता है ये स्टोरी, एक कल्चर के बारे में बताता है ये स्टोरी। कोई भी अगर ये स्टोरी को पढ़ेगा तो उनको ये महसूस होगा कि दूसरे देशों में जाने के बाद कैसा महसूस होता है, दूसरे कल्चर के साथ रहने में कैसा महसूस होता है, एक सोसाइटी में, नया सोसाइटी में एकदम लाइफ चेंज हो जाता है ना। और यहाँ पर क्या पता है, एनिमल्स टू सी थिंग्स फ्रॉम ए फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव, क्या क्या आपने सीखा है, ठीक है, एक फ्रेश न्यू नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ से। ही एंड्स द एग्जर्ट इन ए फिलोसॉफिकल नोट एज ही रिकॉर्ड्स, और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी कैसे ख़त्म करता है, वो एक फिलोसॉफिकल एक थॉट से वो ख़त्म करता है। क्या थॉट देता है, इस ओनली आइडेंटिटी इज़ दैट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, वो सिर्फ एक क्या है, उसका एक ही परिचय है, एक ही आइडेंटिटी है कि वो एक इंसान है। भूपेन हज़ारिका कौन है, एक इंसान है, जिसका यही आइडेंटिटी है। एंड परहैप्स दैट वाज व्हाई गॉड शावर्ड हिज काइंडनेस ऑन हिम, इसी वजह से मैं एक इंसान हूँ, इसी वजह से भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है इतना सारा। अनदर सरप्राइज वाज लाइंग इन वेट, और एक सरप्राइज था जो भूपेन हज़ारिका देने वाला था, और वो सरप्राइज क्या है, कास्टिंग माई आइज, मैं चारों तरफ देख रहा था, अराउंड आई सॉ 1000 नियॉन लाइट्स इन द सी, जब मैं आ रहा था सागर से मुझे क्या दिखाई दिया, हज़ारों नियॉन लाइट दिखाई दिया। नियॉन लाइट क्या होता है यार, जो दिवाली में जो एक लाइट होते हैं ना, गाड़ी वगैरह में लगाया जाता है, दिवाली में लगाया जाता है, गाड़ी में जो लाइट लगाया जाता है ना, नियॉन लाइट हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सागर में तो आप गए नहीं होंगे, जहाज़ में गए होंगे तो दिखाई दे रहा होगा कि मछलियों के कारण जो सागर होते हैं वो ब्लू कलर दिखाई देता है, कभी कभी लाइट जैसा दिखाई देता है, तो वो दिखाई दिया उनको, ठीक है। सागर में हज़ारों नियॉन लाइट एक साथ अगर मिल के एक जगह पर रहेगा तो सागर का कलर ही चेंज हो जाएगा ना, लाइट रात को, तो वो दिखाई दिया उनको। बस इतना सारा स्टोरी है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा, ठीक है। भूपेन हज़ारिका के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, बहुत अच्छा हुआ। और BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।